हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि 22 मार्च को हम कैसे ट्रेड लें और कैसे उसका ट्रेड सेटअप करें। सबसे पहले मैं कल के बारे में बताना चाहूँगा। हमने कल बहुत क्लियरली तीन सेटअप बनाए थे कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में हमें क्या करना है। हमने क्लियर कट कहा था कि अगर 320 को ये ब्रेक करता है, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ। ये देखिए, हमने कहा था कि अगर 320 को ब्रेक करता है तो हम 400 का एसएल लेके, जस्ट 80 पॉइंट का एसएल लेके, एंड टारगेट मैंने बहुत क्लियर कट कहा था कि 36,000, 35,900 से 36,000 तक ही कहा था। और स्पेशली मैंने कहा था कि इस गैप तक का मत वेट कीजिएगा, ये गैप शायद कल ना भरे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आप प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग ये डिसाइड देखते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड लें। सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट में ले जाकर दिखाना चाहूँगा कि डेली चार्ट में कल जैसे हुआ था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया था जिसका आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो क्लियर कट बात है कि एक तो ये बेयरिश साइन यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ कि हमने ये काफ़ी दिन पहले से हम इसको दिखाते आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने डेली चार्ट पे लगाया हुआ, और ये जो मार्च का जो क्रैश आया था इस पॉइंट से, तो ये वाला जो पिंक ट्रेंड लाइन है, ये इसको अभी मार्केट होल्ड करके चल रहा है। तो आप अभी देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया था कि मार्केट ने कल ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे क्लोजिंग दी थी और आज उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो क्लियर कट मतलब ये है कि अब कोई भी बुलिश पोजीशन लेनी है तो वो इसके ऊपर ही लेनी है, 36,600। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये आपको सबसे पहले इमीडिएटली 37,150 के आसपास, 37,300, और फिर 37,600 टू 700, सीधा 1,000 पॉइंट इसके ऊपर आएगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। इसका एक रीज़न और है कि कल मैंने बना के दिखाया था। अगर आपको मैं दिखाऊं कि कल ये जो पूरा जो एक पुल बैक लगा है यहाँ पे भी, जो इम्पल्स नीचे सुपर आई है, ये एग्जैक्टली कल 61.8% थी। मैंने कल भी बना के रखा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ से पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ पे कूल ऑफ करेगा। तो अभी क्लियर कट जो हमें चार्ट पे दिख रहा है कि हम लोग बेयरिश ट्रेड ही लेंगे, और बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब तक ये बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब ये 36,600 के ऊपर जाएगा तब। तो अब देखते हैं कल हम उसमें कल और आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड लें। तो इसके लिए हम पहले अर्ली चार्ट पे आते हैं। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एक तो ये दिख रहा है कि इस जो ये ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको आज मतलब जो फॉलो कर थी ब्रेक किया है। तो अब कल हम ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड ऐसे लेना है कि उससे पहले एक चीज़ और है कि इसमें जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत क्लोज है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे एक ये वाला सपोर्ट है, ये जो ये वाला हाई है 35,750 से 35,800 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब होगा क्या कि मान लीजिए कल अगर फ्लैट खुल के आज का लो भी ब्रेक करती है तो टारगेट बहुत पास में है, तो यहाँ हम उसको ले ही नहीं पाएंगे। तो आइडियल सिनेरियो क्या होगा? दो तरीके हैं। या तो कल मार्केट ऐसे करे कि मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे गैप डाउन खुले। अगर 35,800 के नीचे गैप डाउन खुले और मान लीजिए यहाँ से नीचे गया और मान लीजिए 35,600 चला, 650 चला गया, वापस ऊपर आके अगर इसी का रेजिस्टेंस ले के नीचे आना शुरू कर दे, मान लीजिए 35,800, 35,790 का रेजिस्टेंस लेके 35,740, 730 तक पहुँच जाए, 700 तक पहुँच जाए, तब आप यहाँ पे उसी हाई का 35,800 का एसएल लेके एंड आप उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 35,370 तक। मैं 370 क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। डेली चार्ट में दिखाना चाहूँगा। एक डेली चार्ट में मैंने आपको ये कल भी बताया था, ये जो आपका जो ये डोजी है, ये 2 मार्च का, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा जो कि अराउंड वही 370 400 के आसपास आ रहा है। तो जो हमने अभी पैटर्न डिस्कस किया, तो एक ये कंडीशन है कि अगर मार्केट या तो इसके नीचे गैप डाउन खुले और नीचे जाके इसी का रेजिस्टेंस लेके घूम जाए, तब हम छोटे से एसएल के साथ और यहाँ पे हम 300 टू 400 पॉइंट लेंगे। सेकंड सिनेरियो, जो बेस्ट सिनेरियो मुझे लग रहा है, कि मान लीजिए इन केस मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप मान लीजिए इधर 36,150, 30 कहीं भी खुल जाए, और ये जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है इसका रिजेक्शन पॉइंट ही इसके आसपास कहीं पे खाए, 36,300 से लेके 36,350 यहाँ पर कहीं। तो आप यहाँ पर स्ट्रिक्टली, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 36,300 पे, 36,320 पे कहीं मतलब हिट करता है इस जगह पे, तो आपको ये जो पिंक ट्रेंड लाइन है, मैं एग्जैक्ट आपको एसएल बताऊँ तो ये आपका 36,420, यहाँ पे एसएल 120 पॉइंट का पड़ेगा। अगर तो मार्केट एसएल हिट कर जाए तो ठीक है 120 पॉइंट का, नहीं तो आप इसको कल शाम तक कैरी करके लेके जाइए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपको
हो सकता है कि कल के कल ही ये 35,700 और 35,400 का टारगेट भी दे सकता है आपको। इजी मतलब 120 का एसएल पॉइंट अगर आप ले सकते हैं, 120 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं, तो आपको 800 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पेशेंस रखिएगा। अगर एसएल हिट होगा तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा फार ओटी में जैसे कि 36,000 की पुट उठाइएगा, और आपका अगर ये 120 पॉइंट है तो इसमें मुश्किल से आपका 50 पॉइंट का एसएल पड़ेगा बस। अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो मुश्किल से 1200 रुपये का लॉस पड़ेगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको अच्छा खासा राइड कर सकते हैं। एक ये सिनेरियो है। तो यही 2 सिनेरियो सबसे बेस्ट रहेंगे। हाँ, अब बहुत ज़्यादा मेजर गैप डाउन लग जाए, या फिर बहुत, हाँ, गैप कॉल की पोजीशन तभी है कि मान लीजिए इन केस गैप अप अगर इसके ऊपर ही हो जाए 36,420 के ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर आके अगर 1-1.5 घंटा सस्टेन करके निकला, तो फिर मार्केट यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वही जो मैंने टारगेट बताया 37,300 एंड 37,600, ये इसी हफ्ते आपको दे देगी, इसी हफ्ते में। लेकिन जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता, कॉल की पोजीशन नहीं दिखनी है। हम कोशिश करेंगे किसी भी पैटर्न पर हम पुट की ही पोजीशन देखें। ये होगी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और जैसे कि कल हमने अपने हम टेलीग्राम चैनल पे भी डालते रहते हैं, जैसे कि कोई मेजर गैप अप गैप डाउन होता है, कोई चार्ट में पैटर्न्स बन रहे होते हैं, तो हम उसको भी अपलोड करते हैं। तो आप ज़रूर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम का, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए इसमें कोई बीच में जो कुछ चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसमें डालते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।